जो आप लास्ट आपको दिखा दें कि जो लास्ट इंजर्ड है उसको किस तरह से फर्स्ट एड दिया जा रहा है और फिर उसको यहाँ से वापस यहाँ से अब उसको जो है उसका बस इवैक्यूएशन बाकी है, उसका अब इवैक्यूएशन किया जाएगा। यहाँ से भी, अंदर से भी, बिल्डिंग से भी लेके आए हैं किसी को, उसको ये जो इसको उतारा था इन्होंने बिल्डिंग से, अब इसको आप देख सकते हैं कि तुरंत इसको एम्बुलेंस में पहले तो फर्स्ट एड देंगे और उसके बाद इन्हें एम्बुलेंस में ले जाएंगे। ये वही शख्स है जिन्हें बहुत केयरफुली अभी बिल्डिंग से उतारा गया था। जी, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जब ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन बनती है, जब आपात स्थिति बन जाती है, तो उस वक्त कैसे कम समय के अंदर रिस्पांस बेहतर मिले, इसके लिए यहाँ पर तैयारियां हैं और जो कि लगातार तस्वीरों के जरिए दिखाई दे रहा है। और ये युद्ध की स्थिति अगर बनती है तो उस वक्त कैसे हमें तैयार रहना है। कम समय में हमारी जो टीमें हैं आपस में कोऑर्डिनेट करके, चाहे इसमें फायर ब्रिगेड की टीम हो, पुलिस प्रशासन हो, इसमें जो लोकल स्टाफ है, सिविल डिफेंस की टीम है, ये सभी मिलकर के काम कर सकें और कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सके। क्योंकि अगर पहले से प्रैक्टिस होती है, आप पहले से ज़मीन पर ये सब मॉक ड्रिल के जरिए अगर कर पाते हैं तो रियल सिचुएशन में आपको कम समय लगता है। और बाकायदा यही कुछ ऐसी तैयारी इस वक्त देखने को मिल रही है। और ख़ास करके जो बॉर्डर के इलाके हैं, बॉर्डर एरियाज़ हैं, वहाँ पर ज़्यादा इस तरीके से जो मॉक ड्रिल है और ख़ास करके जो मैसेज है लोगों तक पहुँचाने का, वो फिलहाल किया जा रहा है। और ऑपरेशन शील्ड के तहत जो मॉक ड्रिल की जा रही है, दरअसल इसमें जो युद्ध की परिस्थिति है उसमें अगर आपात स्थिति बनती है तो आपदा प्रबंधन का कम समय के अंदर रिस्पांस बेहतर हो, प्रशासन अपनी तैयारियों को पूरी तरीके से पुख्ता रखे, जल्दी से जल्दी लोगों को जो कैजुअलिटी हुई है उसको कम करके और लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया जा सके, उनको फर्स्ट एड दिया जा सके, ये उसकी लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और जैसे कि हमने दिखाया था कि बिल्डिंग के ऊपर से कुछ लोग बिल्डिंग में भी फंसे थे, उनको वापस नीचे कैसे रोप के जरिए उतारा गया और सबसे पहले उनको नीचे उतार करके उनको फर्स्ट एड दिया गया। फर्स्ट एड के बाद उनको शिफ्ट किया गया है और अभी फिलहाल वहां पर कुछ और हलचल है क्योंकि पुलिसकर्मी और भी ज्यादा आ चुके हैं, वहां पर टीमें बुलाई गई हैं। हर्षा जी, और क्या नजर आ रहा है वहां पर? जी देखिए, अब जो पुलिस की टीम पहुंची है वो उस बिल्डिंग की तरफ मूव कर रही है और आप देख सकते हैं कि जिस बिल्डिंग से उसको शख्स को उतारा था वहां से एक और शख्स को उतारने की तैयारी है। तो उसको उन्होंने जो सेफ्टी रोप है वो लगा के, पहना के, अब उसको भी वहां से आप देख सकते हैं कि उसे भी वहां से रोप के जरिए उतारा जाएगा। तो जिस तरह से जो लोग फंस गए हैं उनको ये बोला, अगर घरों के अंदर फंस गए हैं, कोई फायर वहां पे लग गया है, तो वो किस तरह से रूफ के जरिए, मतलब छतों के जरिए बाहर आ सकते हैं। आप देख सकते हैं उनको वो बाहर आ रहे हैं, लेकिन उनकी हालत ऐसे लग रही है कि वो आराम से उतर नहीं पा रहे हैं। और अब आप देखिए कि उसको किस तरह से बिल्डिंग में वो लटके हुए हैं और अब उनको जो टीम है दोनों तरफ से पकड़ी हुई है और उनको अब उन्होंने नीचे उतार दिया है। तो वो जो शख्स है हो सकता है कि गंभीर रूप से घायल है क्योंकि वो रोप भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो आप देखिए कि कितनी बढ़िया तरीके से उनको उस तरह से रोप में हैंग करके जो जिप लाइन का जो मूवमेंट होता है उसको सिमुलेट करते हुए आप देखिए कि वहाँ वो पहुँच गए हैं। नीचे जो ब्लू नेट लगी हुई थी वहाँ तक वो पहुँच गए हैं और उन्हें नीचे वहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है, जो सिविल डिफेंस की टीम है, वो उनको उतार लेती है। तो देखिए, कभी लोग जो रूफ में फंसे हुए हैं वो किस हालत में हैं, कितने इंजर्ड हैं, हो सकता है वो कूद नहीं पाए या अपने आप नहीं आ पाए, इसलिए उनको जो जिप लाइन का जो तरीका है उसमें उनको लटका के और बस जिप में रोप में उतार देते हैं और बाकी फिर वो रोप अपना काम करती है और उनको नीचे तक पहुंचा देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं हमें नहीं मालूम है कि वो कितना अपना खुद की मदद कर पाएंगे रेस्क्यू के दौरान। तो इसलिए बहुत ज़रूरी रहता है कि इस तरह के जो हमने देखे अरेंजमेंट्स कि वो अपने आप से ही उनको नीचे उतारा गया है। बहुत अहम है कि अगर वो इंजर्ड भी है, बैडली इंजर्ड भी है, तो भी वो इवैक्यूएट हो सकता है। और अब आप देखेंगे कि उस इंजर्ड को वो भगा के लेके आ रहे हैं और उन तक इनफैक्ट एम्बुलेंस पहुंच गया है वहाँ पर। और यहाँ पर फर्स्ट एड नहीं, उनको सीधा एम्बुलेंस में रखा जा रहा है। जिनको अभी अभी बिल्डिंग से उतारा था उनको सीधा रखा गया है। और ये करीब अभी ये पूरी जो प्रक्रिया है, हम अगर टाइम देखें तो 5:02 पे सायरन बजा था और अब 5:26 हो गए हैं, यानी कि 24 मिनट में हम देख सकते हैं कि रेस्क्यू हो गया है, लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है, पुलिस की टीम पहुंच गई है 20 मिनट के अंदर अंदर, 20 से 22 मिनट के अंदर अंदर पुलिस की टीम पहुंच गई है, आर्मी की टीम यहां पर पहुंच गई है, फायर ब्रिगेड यहां पर पहुंच गई है, यानी कि रिस्पांस टाइम 20 मिनट्स रहा है, जो कि हम कह सकते हैं कि बहुत बेहतरीन है। तो अभी जो मॉक ड्रिल है इसमें रिस्पांस टाइम सही रहा है
आग बुझा दी गई है और जो लोग फंसे हुए थे, जो तुरंत जो मैदान में फंसे हुए थे, उनको तो तुरंत रेस्क्यू किया गया, लेकिन बिल्डिंग तक से लोगों को, जो बिल्डिंग्स में ट्रैप थे, उनको भी हटाया गया। जी। और इसीलिए क्योंकि ये कम समय के अंदर बेहतर जो है तरीके से लोगों को बचाया जा सके, उसकी एक तैयारी है जो कि लगातार हम तस्वीरों के जरिए दिखा भी रहे हैं। ये एक मॉक ड्रिल है, लेकिन ये युद्ध के समय की उन परिस्थितियों को देख करके, समझ करके आपको कैसे कम समय के अंदर रिस्पॉन्स करना है और लोगों को कैसे सपोर्ट करना है, लोग कैसे इसमें सहयोग कर सकते हैं, इसके बारे में भी ये तैयारी है। क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं, ये देख करके अंदाजा आपको लग सकता है कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या आपको इन तस्वीरों को देख करके सीख मिलती है, आपको प्रशासन की दी हुई गाइडलाइंस का कैसे पालन करना है। तो ये सभी चीजें हैं, क्योंकि सुरक्षा, इमरजेंसी, ये सभी व्यवस्थाएं जो हैं यहां पर की गई हैं, सभी चीजों को मुकम्मल किया गया है। और अब क्योंकि ज्यादातर लोगों को वहां से निकाल लिया गया है, हर्षा जी के पास वापस से चलते हैं। हर्षा जी, अभी कुछ लोग फंसे हुए हैं क्या, ऐसी कोई जानकारी, या सबको वापस भेज दिया गया है घायल जो थे? नहीं, देखिए, जैसे मैं आपको कह रही थी, 5:02 पे सायरन बजा था और 5:28 हो गया है, तो 5:26 तक मैंने देखा कि सारा यहाँ पर इवैक्यूएशन हो गया था। तो जैसे अगर आपको वापस बताएं, सायरन बजा, तुरंत यहाँ पर जो लोग थे, यहाँ पर एयर स्ट्राइक हुई, वो लोग यहाँ पर लेट गए। हमने देखा कि फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और एम्बुलेंस पहुंची और सिविल डिफेंस सबसे पहले यहाँ पर पहुंची। उनको यहाँ से उठा के सबसे पहले उनको एक अस्थाई यहाँ पर कॉर्नर पे लेके गए थे, जहाँ पर यहाँ आप देख रहे हैं कि दरी बिछी हुई थी, तो दरी बिछा के सबसे पहले उनको फर्स्ट एड दिया गया जब तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची, और उसके बाद में एम्बुलेंस के जरिए उनको इवैक्यूएट किया गया। साथ ही हमने देखा कि एक्सप्लोजिव जो मटेरियल था वहां पर पड़ा था, उसको भी वहां से टीम उठा के ले गई ताकि वहां पर फर्दर ब्लास्ट नहीं हो। उसके बाद में फायर ब्रिगेड ने आके यहाँ पर जो पानी पूरा छिड़का है, यानी कि जो भी कुछ आग लगी थी उसको बुझाया है, और उसके बाद में जो ऊपर लोग फंसे हुए थे उनको निकाल रही है अभी भी टीम। अभी हम देख सकते हैं कि एक और वहाँ पर कोई फंसा हुआ है और कोई वहाँ से अभी भी निकालने की कोशिश है। शायद ये महिला है, क्योंकि वो स्ट्रेचर पे हैं, और अब उनको स्ट्रेचर के ज़रिए ये सिमुलेट कर रहे हैं कि किस तरह से उनको निकाल सकते हैं। आप देखिए, अभी तो जो लोग बिल्डिंग के ऊपर फंसे हुए थे उनका रेस्क्यू अभी भी जारी है, यानी कि एरिया तो सैनिटाइज हो गया है, लेकिन बिल्डिंग, ये तीसरा रेस्क्यू है बिल्डिंग के जरिए। इनको देखिए आप, इस बार इनको इन्होंने किस तरह से उसमें बांध के एकदम नीचे ला रहे हैं, क्योंकि वो बुरी तरह से इंजर्ड है। ये साफ दिख रहा है कि वो बुरी तरह से इंजर्ड है, कुछ नहीं कर पाएंगी, तो उनको अच्छे से बांध के एक अस्थाई एक तरह से अस्थाई वो बना के उन्हें नीचे उतारा जा रहा है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उनको बस उसी से लटका के नीचे उतार दिया है, और अब तक आप देखिए एम्बुलेंस पहुंच चुकी है। तो अब उनको अलग से लाके फर्स्ट एड देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बिल्डिंग से रेस्क्यू हो रहा है वो सीधा एम्बुलेंस में जा रहा है, और ये रेस्क्यू ऑपरेशन इसका मतलब है कि अभी भी चल रहा है। करीब हम कह सकते हैं कि 28 मिनट अब हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लास्ट स्टेजेस में है, और जो ग्रीवियसली इंजर्ड हैं उनको हमने देखा कि किस तरह से उन्हें बांध के और एक अस्थाई डेक जैसे बनाकर उससे उनको उतारा गया। क्योंकि आप देख रहे हैं कि देखिए, लोगों के अलग अलग स्टेजेस हो सकती है इंजरी की। तो पहले हमने देखा वो आदमी अपने आप आ गया नीचे, दूसरा हमने देखा कि वो हाथ से रोप भी नहीं पकड़ पा रहा था, और अब हमने देखा कि बिल्कुल ही जिसको वो नीचे लेके आए हैं वो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो उनकी बॉडी इधर उधर कहीं हिट नहीं कर जाए, तो उनको बांध के एक अस्थाई डेक में लिटा के, एक अस्थाई स्ट्रेचर पे बांध के, और अब उनके वो खोले जा रहे हैं, रोप्स खोले जा रहे हैं, उनको स्ट्रेचर पे बांध के स्ट्रेचर के जरिए उतारा गया है। तो देखिए, ये अलग अलग स्टेजेस है रेस्क्यू के, और अब उनको एम्बुलेंस में सीधा लिया जाएगा। जी। और ये क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि अलग अलग स्टेजेस, और उसके बाद जो है, क्योंकि जिस तरीके की कंडीशन है उस वक्त वहाँ पर घायल की, उसी हिसाब से उनको जो है शिफ्ट किया जा रहा है। जैसे कि तस्वीरों के जरिए दिखाया भी कि स्ट्रेचर के साथ जो है बांध करके उनको नीचे उतारा गया। अब हाँ जी, स्ट्रेचर के जरिए आप देख रहे हैं कि उनको सीधा ही अंदर ले जा रहे हैं। जी। और ये अब ये देखिए आप, ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहाँ पर स्ट्रेचर पर जो है जो पेशेंट थे, जो वहाँ पर घायल हुए थे, उनको अब वापस से जो है एम्बुलेंस के ज़रिए उनको ले जाया जाएगा। एम्बुलेंस आ चुकी है, और लगातार कई एम्बुलेंस वहाँ पर पहले से खड़ी हुई हैं, और क्योंकि पहले से तैयारी है, और इसके लिए क्योंकि यहाँ पर
तैयारियां की गई हैं और यहाँ पर जो घायल थे उनको तुरंत शिफ्ट कर दिया गया अस्पताल में। और अभी भी क्योंकि ज़्यादातर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा हो चुका है, जिसमें कई जो घायल हैं उनको शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन अब जो बिल्डिंग का अब मुझे लगता है कि शायद अब बिल्डिंग पर भी जो लोग फंसे हुए थे उनको भी वापस सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है। सभी लोग अब वापस नीचे आ चुके हैं और ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जैसे कि हर्षा जी बता भी रही थी कि ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ये लगभग पूरा हो चुका है इसमें, क्योंकि आखिरी जो घायल थे उनको भी स्ट्रेचर के जरिए नीचे उतार दिया गया। कई एम्बुलेंस की गाड़ियां यहाँ पर अभी भी खड़ी हुई हैं ताकि अगर कोई भी घायल दिखाई देता है या जो भी कोई चोटिल है तो उसको तुरंत इन गाड़ियों के जरिए अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकेगा। अभी भी यहाँ पर जो पुलिस की और तमाम जो दूसरी टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सिविल डिफेंस की टीम आप देख पा रहे हैं और अभी शायद एक कोई घायल और है, कोई इंजर्ड है जिनके लिए फिलहाल जो सिविल डिफेंस की टीम के लोग हैं वो चेयर लेकर के गए हैं। वापस से जरा हर्षा जी का रुख कर लेते हैं। हर्षा जी, अभी क्या दिखाई दे रहा है? अच्छा, छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची है, हाँ। उसको लेकर वो उसमें एम्बुलेंस में डाल रहे हैं। जी जी बिल्कुल, उसको छोटी बच्ची को लेके जा रहे हैं। और एक चीज़ आपने और गौर की होगी शुभेंदु, जब वो नीचे ला रहे थे तो जब अस्थाई स्ट्रेचर बनाया था तो उसको उन्होंने लाल कपड़े में बांध रखा था। तो देखिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है जानने के लिए। अगर कोई बर्न विक्टिम हो तो सबसे पहले उस पर कपड़ा डालना चाहिए। अगर आपके पास और कुछ नहीं है तो उसको कपड़े में आप लपेट लीजिए। वो कपड़ा सूती का होना चाहिए क्योंकि सूती के कपड़े में लपेटने से इमीडिएटली जो है आग बुझ जाती है। और बर्न विक्टिम का ये फर्स्ट एड होता है कि आप उसको कपड़े में लपेट दीजिए, उसको कपड़े में लपेट दीजिए और फिर उसे एम्बुलेंस में बिठा दीजिए। ये फर्स्ट एड हमें सिखाया जाता है कि बर्न विक्टिम के साथ इस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि जो बर्न्स है उसमें इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो आप कपड़े में लपेट लेंगे तो उसको एक इंसुलेशन भी मिलता है और बर्न ठीक हो सकता है। अब आप देखते हैं कि लास्ट में जैसे वो कुर्सी पे बिठा के जो भी चीज़ें यहाँ पर मिले आप उसको यूज़ कीजिए। अगर स्ट्रेचर नहीं है तो आप देख सकते हैं कि कुर्सी पे बिठा के एक महिला को अभी रेस्क्यू किया जा रहा है। उनके सिर पर उन्होंने पहले फर्स्ट एड दे दिया है। देखिए उनको फर्स्ट एड दे दिया है और फिर उनको नीचे लेके आ रहे हैं। तो जिसका मतलब है कि जैसी सिविल डिफेंस की टीम पहुँचती है, प्राथमिकता ये रहती है कि पहले वो फर्स्ट एड दे दे और उसके बाद में उन्हें लेके आए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिमुलेशन हो रहा है। चेयर में बिठाकर जो विक्टिम है उसको लाया जा रहा है और यहाँ पर जो है फर्स्ट एड की उन्होंने कॉर्नर बना रखा है और जो यहाँ है कोने में जो डॉक्टर हैं आप देख सकते हैं वाइट कोट में, वो फर्स्ट एड दे रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने जो दवाइयाँ हैं वो खोल दी हैं और फर्स्ट एड आप देख रहे हैं कि दिया जा रहा है। उनका तुरंत उनकी देखिए आप हार्ट बीट चेक हो रही है कि उनके वाइटल्स सही हैं कि नहीं। हार्ट बीट चेक हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक केयर नहीं आए या जब तक वो उनको हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचा पाए तो यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है वो उनको दिया गया है, उसकी उन्होंने प्रशिक्षण किया है। इससे उन्होंने कुछ एनालिसिस किया है कि कितनी गंभीर है इनकी चोटें। इनके सिर पे दवाई लगाई गई है इनके सिर पे और आप देख रहे हैं कि किस तरह से इनको अब ट्रीटमेंट देके यहाँ से इनका पल्स वगैरह चेक किया जा रहा है। पल्स भी चेक किया। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि देखिए प्राथमिक रूप पे अगर आप एनालिसिस कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको ट्रीटमेंट देना है आगे। उनका टेम्परेचर चेक हुआ है, उनके वाइटल्स चेक हुए हैं, उनके जो लेग्स वगैरह में आपका मूवमेंट कैसा है वो पूछ रहे हैं वो लोग। और उनका ऑक्सीजन, अभी उन्होंने उनका ऑक्सीजन की मात्रा चेक करी है बॉडी में, दवाई लगाई है और फिर जो है आगे उनको उस हिसाब से रिस्पांस, क्योंकि अगर आप फर्स्ट एड सही देते हैं और यहाँ पर मौके पे इवैल्यूएशन सही करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इंजरी कितनी सीरियस है। तो देखिए आपने देखा मेरे पीछे कि किस तरह से जो डॉक्टर था उसने वाइटल्स चेक किए, जो हम कहते हैं वाइटल्स, वो चेक किया। उन्होंने स्टेथोस्कोप लगाया, उन्होंने ऑक्सीजन देखा और उससे फिर एनालिसिस हो जाता है कि विक्टिम को इंजरी कितनी ग्रीवियस है। उस हिसाब से जब एम्बुलेंस में लेके जाएंगे तो कौन से वार्ड में उनको रश करना है या क्या कुछ करना है, इमरजेंसी में तो वो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ में जो इन्फॉर्मेशन रहती है, जो प्राथमिक इन्फॉर्मेशन रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है डॉक्टर को सही टाइम पे ट्रीटमेंट देने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं मेडिकल सिचुएशंस में टाइम इज की। अगर आप टाइम से करेक्ट ट्रीटमेंट देंगे तो दैट कैन मेक अ डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। तो आप देख सकते हैं कि करीब करीब अब जो है यहाँ पर करीब ये जो है मॉक ड्रिल ख़त्म हो गया है, सब लोग इवैक्यूएट हो गए हैं और हम कह सकते हैं कि पूरा जो एयर स्ट्राइक से लेकर अब तक करीब 34 मिनट का रिस्पांस रहा है। लास्ट मैन आउट को
आउट तक 34 मिनट का कभी रिस्पॉन्स रहा है। जी। और ये क्योंकि बहुत कम समय है और बहुत कम समय के अंदर जो टीम के द्वारा रिस्पांस किया गया, और ये कोशिश भी यही है कि कम समय के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको बचाया जा सके, और बाकायदा उसके लिए ही आपस में कोऑर्डिनेशन होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग इसमें शामिल हैं, इसमें फायर ब्रिगेड की टीम है, इसमें हॉस्पिटल का स्टाफ है, इसमें डॉक्टर्स की टीम है, इसमें एम्बुलेंस का आना, और ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, पुलिस महकमा है, उनका इसमें सहयोग, तो सब कोऑर्डिनेट होकर के आपस में मिल करके इसमें काम करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लगातार क्योंकि हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों से तस्वीरें, क्योंकि अभी तक हमने आपको जयपुर की तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन कोटा की तस्वीरें भी सामने आई हैं। यहाँ पर भी आप देखिए कुछ इसी तरीके से जब मॉकड्रिल की जाती है, यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बनने की परिस्थितियों को देखते हुए कैसे वहाँ पर लोग जो हैं उनको बचाया जा रहा है। ये करौली की तस्वीरें भी हैं, टोंक की तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं, और ये उदयपुर की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। तो अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि प्रशासन पहले से कितना तैयार है, और साथ ही ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉकड्रिल जो की जा रही है उसका प्रभाव कितना है, लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासनिक अमला जो है उसको आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए बेहतर कोऑर्डिनेशन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि सब मिलकर के एक साथ उस आपात स्थिति से निपट सकें, और सुरक्षा इमरजेंसी व्यवस्थाओं की जो तैयारियां हैं उसको भी हम बेहतर तरीके से जान सकें। ये अब आपको जयपुर की तस्वीरें, हम लगातार आपको जयपुर की रिपोर्ट दिखा रहे थे, हर्षद जी वहां से जुड़ी हुई है लगातार। टोंक की तस्वीरें भी इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर ऐसी ही आपात सिचुएशन बनती है तो वहां पर कम समय के अंदर जो ज़्यादा बेहतर क्विक रिस्पांस वहां पर किया जाए, ये यहां से भी दिखाई देता है। करौली के अंदर भी आप देखिए कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं इस मॉकड्रिल के दौरान, तो उनको भी वापस अब जो है ले जाया जा रहा है। सबसे पहले फर्स्ट एड दिया गया है और उसके बाद अब उनको आगे शिफ्ट किया जाएगा। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जैसा हमने जयपुर में देखा कि एयर स्ट्राइक हुई, वहां पर ब्लास्ट हुआ, कई लोग उसमें घायल हुए और लोगों को वहां से शिफ्ट कर दिया जाता है। सबसे पहले एम्बुलेंस पहुंचती है, वहां पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंचती है, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है, पुलिस प्रशासन की टीम पहुंचती है, सेना सिविल डिफेंस की टीम, ये सभी टीमें वहां पर पहुंचती हैं और तुरंत आकर के एक्शन लेती हैं, काम करती हैं। सबसे पहले कॉर्डन ऑफ किया जाता है, पूरे एरिया को घेर लिया जाता है जहां पर लोग घायल हुए हैं, जहां पर वो ब्लास्ट होता है, और उसके बाद जल्दी से जल्दी लोगों को वहां से बाहर निकाला जाता है। यहाँ से मुड़ गए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज जो है सीकर में करीब 5 बजे शहर के श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज में जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की ओर से जो मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिला प्रशासन को जो सूचना मिली कि मेडिकल कॉलेज में जो है बम फटने की सूचना मिली, उसके बाद जो सिविल डिफेंस, नगर परिषद, एम्बुलेंस, अग्निशमन सहित जो पुलिस जाब्ता यहाँ पर पहुँचा है। और आप देख सकते हैं इस समय जो सीकर शहर के मेडिकल कॉलेज में जो ऊपर जो फंसे हुए जो लोग हैं उनको बचाने के जो प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। सिविल डिफेंस के कर्मचारी आप देख सकते हैं कि जो है रेलिंग के माध्यम से जो रस्सा खींच करके एक जो घायल को जो है नीचे चिकित्सा के लिए नीचे भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो है घायल व्यक्ति जो है इसको एम्बुलेंस की सहायता से जो है तत्काल जो है हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। इसको लेकर आप देख सकते हैं जिला प्रशासन और जो है सिविल डिफेंस की टीम जो है लगातार प्रयास में जो अंदर फंसे लोग हैं उनको बचाने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि सीकर शहर में जो मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ है, इसको लेकर के जो है आगामी जो एहतियात को देखते हुए, जो आपातकालीन स्थिति को देखते हुए ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। वहीं जो है जिला प्रशासन की ओर से ब्लैकआउट का आयोजन भी किया जाएगा। इस मॉक ड्रिल के दौरान जो है बड़ी संख्या में करीब आधा दर्जन जो है अग्निशमन की गाड़ियां यहाँ मौके पर पहुंची है और करीब आधा दर्जन के लगभग ही जो एम्बुलेंस भी यहाँ पहुंची है। वहीं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव स्वयं यहाँ मौजूद है। इसके साथ ही जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा, एडिशनल एसपी गजेंद्र सिंह जोधा, इसके अलावा जो है एसडीएम सहित अन्य जो अधिकारी है और सिविल डिफेंस के अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे जो है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में जो छात्रावास में रहने वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है और उनको यह बताया जा रहा है कि आपातकाल स्थिति से किस तरह से निपटा जा सकता है। और आप मेरे पीछे लगातार देख सकते हैं कि मॉक ड्रिल का आयोजन चल रहा है। ये जो है आपको बता दूं सीकर शहर के मेडिकल कॉलेज, श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज में इसका आयोजन किया जा रहा है मॉक ड्रिल का। और यहाँ पे जिला प्रशासन के अधिकारी, सिविल डिफेंस की टीम, एम्बुलेंस, अग्निशमन, नगर परिषद सहित विभिन्न जो संबंधित विभागों के अधिकारी है वो भी यहाँ पे लगातार मौजूद हैं।
सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार। तो सीकर से जगदेव पवार की हमने आपको रिपोर्ट दिखाई और जयपुर से हमारी सहयोगी हर्षा जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। हर्षा जी बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्ट पहुंचा रही थी। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ।